हेलो दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और अपने यूट्यूब चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सिंपल कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल से बताने जा रहा हूं। आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएँ, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। चलिए दोस्तों, पहले तो हम नाप को समझ लेते हैं। इसका लंबाई है 42 इंच, सीना है 42 इंच, कमर है 38 इंच, हिप है 44 इंच, शोल्डर है 14 इंच, आस्तीन की लंबाई है 5 इंच, आस्तीन की मोहरी है 6.5 इंच और सामने गला है 7 इंच, पीछे गला 6.5 इंच और इसका जो नीचे का जो घेर है कुर्ती का वो है 23 इंच। दोस्तों, सबसे पहले तो हम एक चीज़ को समझ लेते हैं कि कपड़ा हमको ऐसे डबल फोल्ड में ये सामने का पल्ला और ये बैक का पल्ला हम ऐसे बिछा के सावधानी पूर्वक ऐसे रख लेंगे। दोस्तों, एक बात का आप और ध्यान रखेंगे कि कभी भी जब हम सूट कटिंग करते हैं तो हमको उल्टा वाले पोर्शन को बिछा कर रखना है, यानी कि अंदर वाला भाग हमारा सीधा होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि अंदर वाला भाग हमारा सीधा होना चाहिए। और सेकेंडरी चीज़, मैं कुर्ती को एक साइड करके निकाल रहा हूँ दोस्तों। उसका कारण ये है कि अगर हमारी आस्तीन लंबी होती है तो ये वाले पोर्शन से हमारा कपड़ा बचता है, तो इस पोर्शन से हम आस्तीन फ्रेश निकाल सकते हैं। इसकी वजह से हमेशा कुर्ती को ऐसा साइड करके निकालना चाहिए। आप ध्यान रखेंगे इस बात का। और दोस्तों, इसको कितना इंच रखें तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको फार्मूला। दोस्तों, हमारा नीचे का घेर 23 इंच, तो 23 इंच का हाफ होता है 11.5 इंच। ये समझ लो 11.5 इंच है। तो दोस्तों, उससे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। 1.5 इंच से ज़्यादा रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, हम सबसे पहले ऊपर को सीधा ऐसा मार्क कर लेते हैं। ये सीधा हमने मार्क कर लिया। अब दोस्तों, इसकी लंबाई है 42 इंच। दोस्तों, हमें 42 इंच लंबाई है तो मैं हमेशा मार्जिन 2 इंच मार्जिन बढ़ा के रखता हूँ। नीचे के लिए 1.5 इंच और ऊपर के लिए आधा इंच, यानी कि मैं इसको काटूंगा 44 इंच में। ये देखिए दोस्तों, ये 44 इंच में। आप ध्यान रखेंगे, मैं नीचे का 1.5 इंच जोड़ता हूँ और ऊपर का हाफ इंच, तो 2 इंच में मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ा के काट रहा हूँ लंबाई में। इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि दोस्तों ये सीना थोड़ा हैवी सीना है 42 इंच, तो इसका कमर मैं लूँगा 15 इंच में। आप ध्यान रखेंगे, अगर मान लो ये सीना अगर 36 इंच होता, 32 इंच होता तो हम इसका कमर रखते 14.5 इंच, लेकिन इसका सीना थोड़ा हैवी है, इसकी वजह से मैं इसको रख रहा हूँ 15 इंच में। और दोस्तों, इसका हिप रख रहा हूँ मैं 22 इंच में। अगर आप चाहें तो हिप को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, मतलब ऊपर की ओर भी ले सकते हैं और नीचे की ओर भी ले सकते हैं। ये आपके पहनने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से पहनना चाहते हैं कटिंग को। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर भी 15 इंच और ये 22 इंच और नीचे 44 इंच, ये मैंने मार्क कर लिया है। अब इसको मैं सीधा स्केल से ऐसा सीधा खींच लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कटिंग में कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप में या मेरे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों, ये जो नाप है ये हमारा बॉडी नाप नहीं है, ये कपड़े सिला हुआ कपड़े का नाप है। तो इसको हमको एज इट इज़ ही रख के काटना है, इसमें कोई चीज़ घटाना नहीं है, कोई बढ़ाना नहीं है। बॉडी नाप से अगर हम काटते हैं तो उसके लिए मीडियम फिटिंग के लिए और फिटिंग के लिए अलग अलग फार्मूला है, जो मैं कभी ब्लाउज का और सूट के नाप बॉडी नाप में क्या फ़र्क होता है उसको मैं डिटेल वीडियो बताऊँगा मैं। आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए। अब दोस्तों, इसका शोल्डर है 14 इंच, तो 14 इंच का हाफ होता है दोस्तों 7 इंच। ये 7 इंच में हमने यहाँ मार्क कर लिए और 7 इंच में हमने यहाँ मार्क कर लिए। अब इसको हम यहाँ पर स्केल से ऐसा खींच लेते हैं। दोस्तों, इसकी आस्तीन की जो मोहरी है वो 6.5 इंच है, तो दोस्तों मैं इसका आर्म होल को काट रहा हूँ 6.5 इंच में। आप ध्यान रखेंगे 6.5 इंच में। ये दोस्तों मैंने इसको ऐसा खींच लिया। ये दोस्तों फिर से बता रहा हूँ आपको, आर्म होल मैंने काटा है 6.5 इंच में, 42 इंच सीना है, इसकी वजह से कमर मैंने इसका रखा है 15 इंच में और हिप की दूरी रखा है 22 इंच में। आप ध्यान से देखिए।
अब दोस्तों 42 इंच सीना है, तो 42 इंच का हाफ होता है 21 इंच, और 21 इंच का हाफ होता है 10.5 इंच। मतलब 42 इंच का 1/4 होगा आपका 10.5 इंच। तो 10.5 इंच में ये निशान लगा देते हैं। और वैसे ही 38 इंच का 1/4 होगा 9.5 इंच, ये 9.5 इंच। और इसका हिप है 44 इंच, तो 1/4 होगा 44 का 11 इंच। ये देखिए दोस्तों, ये 11 इंच। और इसका मैंने घेर लिया था 23 इंच, तो 23 इंच का हाफ होगा 11.5 इंच। आप चाहे तो घेर को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्ट्रेट रखा हूँ दोस्तों। और हम यहाँ से इसको ऐसा खींच लेते हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों कि मैं कटिंग कैसे कर रहा हूँ। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो आप बहुत ही आसानी से कम समय में सीख जाएंगे। दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों इसमें मैं मार्जिन ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों वैसे जनरली मैं 2 इंच का मार्जिन रखता हूँ, तो आप भी 2 इंच का रख सकते हैं, यहाँ 2 इंच का। लेकिन दोस्तों सीट में आप ध्यान रखेंगे, हमेशा सीट में आप 1.25 इंच का मार्जिन दीजिए। 1.25 इंच से ज़्यादा मार्जिन आप सीट में ना दें, क्योंकि ये जो मार्जिन है हमारी, ये कटिंग जब हम बनाते हैं तो ज़्यादा मोड़ में ज़्यादा कपड़ा दबेगा, तो वो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इसीलिए आप इसमें 1.25 इंच का मार्जिन दीजिए, और कमर और सीने में आप 2 इंच का। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है सूट का, कुर्ती का। अब आप देखिए, अब दोस्तों मैं इसे काटूंगा आर्म होल। तो आर्म होल के लिए दोस्तों शोल्डर से यहाँ अंदर की ओर एक ऐसा निशान खींच लूँगा, और ये ऐसे, ठीक है दोस्तों। अब इससे मैं हल्का सा इसको ऐसे राउंड शेप यहाँ से, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो राउंड शेप है, ये गहराई, ये हमारी सामने पल्ले की गहराई है। और इसी से 1.25 इंच, मतलब यहाँ से करीब करीब 1.25 इंच में हमको एक और खींच लेना है। ये हमारा पीछे का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। जहाँ पर से हमने निशान लगाया है वहीं से हमको कटिंग करना है। ये मैंने काट लिया। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है दोस्तों, मैं हमेशा अपनी कटिंग में सामने के पल्ले को शोल्डर से आधा इंच छोटा रखता हूँ। इसका कारण यह है दोस्तों, क्योंकि इसका शोल्डर की फिटिंग इससे बहुत ही अच्छी आती है। अगर चाहें आप तो आप भी इसको आधा इंच छोटा कर सकते हैं। अगर नहीं रखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन रखेंगे तो अच्छी फिटिंग आएगी, इसकी गारंटी है। ये दोस्तों, ये मैं सामने का भी पोर्शन काट लिया। अब इसको यहाँ पर से मैं ऐसा काट लेता हूँ, जिससे हमको चले पता कि कहाँ पर से हमारा कमर है और कहाँ पर से हमारा हिप है। ये दोस्तों कुर्ती कट गई। अब दोस्तों इसकी गले की जो चौड़ाई, क्योंकि ये हैवी साइज का सूट है, इसलिए इसकी गले की चौड़ाई रखेंगे हम 3 इंच। तो ये 3 इंच में यहाँ पर निशान लगा लेता हूँ, और यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको काट लेते हैं, जिससे कि हमको चले पता कि गला यहाँ पर से है हमारा। और पीछे चूँकि हमारा गला 3.5 इंच है, ये 3.5 में निशान लगा लिए, और 3 इंच में यहाँ पर भी, और इसको हम गोल काट लेते हैं। क्योंकि गला छोटा है दोस्तों, इसकी वजह से मैं गोल काट रहा हूँ। अगर डीप गला होता है तो फिर। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि हमारा पीछे गला छोटा है, इसकी वजह से मैंने शोल्डर को 14 इंच लिया। मान लो इसका गला, पीछे गला अगर 1 इंच डीप होता है, तो फिर इस साइड से शोल्डर से हमारा 0.5 इंच यहाँ से ऐसा कम होगा। उसके बाद फिर 1 इंच डीप होता है तो फिर 0.5 इंच कम होगा। दोस्तों जैसा जैसा गला डीप होता है
वैसा वैसा ही इसका शोल्डर भी कम होते जाता है, जिससे गला नहीं उतरता। इसका आप ध्यान रखेंगे इस बात को। अब आते हैं दोस्तों आस्तीन में। ये हमारा कट गया कुर्ती। ये आस्तीन को दोस्तों, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, चूँकि आस्तीन छोटा है इसकी वजह से मैं छोटी आस्तीन काट रहा हूँ। ये देखिए, आप कपड़े को ऐसा रख लेंगे और हमेशा कपड़े को उल्टा रख के ही कटिंग करें, सीधे कपड़े में कटिंग ना करें। ये यहाँ से निकाल रहा हूँ आस्तीन में। ये देखिए दोस्तों, ये इतना मैंने मोड़ के लिए छोड़ दिया। आस्तीन दोस्तों इसकी है 5 इंच, तो हाफ इंच बढ़ा लेंगे हम, 5.5 इंच कर लेंगे और 5.5 इंच में निशान यहाँ पे लगा लेंगे। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में आस्तीन की कटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताया हूँ। अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि इसकी आस्तीन 5 इंच है, इसकी वजह से इसकी गहराई यहाँ का रखेंगे हम 3.5 इंच, 3.5 इंच, और ये हमने यहाँ से सीधा खींच लिया। इसका दोस्तों आस्तीन की मोहरी है 6.5 इंच, ये 6.5 इंच। तो दोस्तों इसका आर्म होल हम कितना बनाएं, इस बात का आप ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आस्तीन 5 इंच की है तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आर्म होल हम काटे इसका, तो इससे 6.5 इंच से इससे आर्म होल हम 1.5 इंच बड़ा काटेंगे। इस बात का ये फार्मूला को आप ध्यान रखिए। जितनी भी इसकी मोहरी रहती है उससे हमको 1.5 इंच आर्म होल ज़्यादा काटना है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। 6.5 इंच आस्तीन है दोस्तों, यहाँ से 2.5 इंच में हम कर्व कर लेंगे। 6.5 इंच इसकी आस्तीन है, तो 1.5 इंच ज़्यादा, मतलब 6.5 में 1.5 इंच हमको ऐड कर लेना है, तो होता है 8 इंच। तो दोस्तों 8 इंच हमारा आर्म होल रहेगा। और ये देखिए आस्तीन, मैंने बताया था दोस्तों कि आपको हमेशा आस्तीन को ऐसे ही रख के काटना है, हाफ कर्व में लेना है। ये आस्तीन का आर्म होल निकालने का दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। आप मोहरी से 1.5 इंच ऐड कर लीजिए और आर्म होल निकाल लीजिए। ये फार्मूले से आप कभी भी करेंगे तो आपका कभी भी आर्म होल फंसेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत ही आसान इजी तरीका है ये कि आप आस्तीन से हमेशा आस्तीन मोहरी से 1.5 इंच आप उसमें ऐड कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा आस्तीन कट गया। अब आस्तीन के लिए भी दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, कभी भी आप जब भी आप आस्तीन कटिंग करते हैं, तो मैं हमेशा ब्लाउज़ की कटिंग में भी आप लोगों को बताता हूँ, सूट में बताना चाहूँगा दोस्तों। ये हमारा गोलाई है, तो आस्तीन की गोलाई दोस्तों इसमें आके मिलनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, मेरा ये हमने आर्म होल का वो काटा है, और ये देखिए दोस्तों हमेशा ये आके यहाँ पर ऐसा मिलना चाहिए, तो आपकी कभी भी आस्तीन में प्रॉब्लम नहीं होगा। साइड में फूलन नहीं आएगी, ना ही बैक में फूलन आएगी। आपकी आस्तीन की फिटिंग और कुर्ती की फिटिंग बहुत ज़बरदस्त रहेगी। आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए, कोशिश करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट अब तक मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।